तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक कमाल की लेटेस्ट वियतनामीज हॉरर मूवी जिसका नाम है द सोल रीपर। मुझे पर्सनली मूवी काफी ज्यादा अच्छी और डरावनी लगी, जबकि इस मूवी का प्लॉट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। आपको भी ये मूवी पसंद आएगी तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि इन्हीं चीजें हमें हेल्प मिलती है। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा द सोल रीपर मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है एक कहानी के साथ जो स्कल वाइन के बारे में थी। दोस्तों, स्कल वाइन एक ऐसी वाइन है जिसे पीने वाले पे पूरे यूनिवर्स की ताकतें आ जाती है और वो अमर हो जाता है। इस डिमोनिक वाइन को बनाने के लिए जरूरत होती है 5 इंसानों के शरीर के ऑर्गन्स की, मतलब टोटल 5 बलिया। वो ऑर्गन्स होते हैं कुछ इस तरह: एक स्किलफुल इंसान का हाथ, एक तेज इंसान के पैर, एक बहादुर इंसान का लिवर, एक समझदार इंसान का दिल और एक ईविल इंसान का सर। इन 5 इंसान के ऑर्गन्स के साथ फिर एक मेडन को चुना जाता है, जिस मेडन के अंदर डिमोनिक शक्तियां आकर वास करेंगी। और फिर रिचुअल खत्म होने पे उस डिमोनिक शक्ति पे पूरी दुनिया की ताकतें होंगी। इसलिए ही स्कल वाइन को बहुत सारी काली शक्तियां हासिल करना चाहती है। कुछ डिमोनिक आत्माएं हैं जो वापस जिंदा होकर धरती पे आना चाहती है, और हमारी ये मूवी इसी कहानी के बारे में है। अब सीन जाता है एक छोटे से गांव में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक औरत को जो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। औरत के पास आता है खाम नाम का एक लड़का, पर वो औरत खाम को एक बुक देती है और बोलती है कि जाओ इस किताब को मेरी बेटी फोंग को दे दो। उसे बोलो कि सालों बाद एक डिमोनिक शक्ति उससे स्कल वाइन बनवाने के लिए आएगी, पर चाहे कुछ भी हो जाए फोंग को स्कल वाइन नहीं बनानी। इसके बाद उस औरत के शरीर पे बहुत घिनौने घाव बन जाते हैं, और दोस्तों गांव वाले इस बीमारी को क्रिम्सन स्वेट के नाम से बुलाते हैं। खैर, वो औरत मारी जाती है जब उसके पास आती है उसकी बेटी फोंग। वो जो किताब थी वो खाम अपने साथ ले जाता है और फोंग का पापा अपनी बेटी को संभालता है। पर तभी लान नाम की एक औरत को भी क्रिम्सन स्वेट की बीमारी लग जाती है, और उस औरत के साथ भी वही होने लगता है जो अभी फोंग की माँ के साथ हुआ, और जल्दी ही वो औरत भी मारी जाती है। और दोस्तों, लान एक लड़के की माँ थी जिसका नाम है सांग। अब सीन जाता है 15 साल आगे, और हमें पता चलता है कि ये कहानी है हेलबाउंड नाम के गांव की, जो असल में पहाड़ों के बीचों बीच में है। और गांव में से ना कोई ज्यादा बाहर जाता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आता है। उस गांव के लोग असल में अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें क्रिम्सन स्वेट की बीमारी लग जाती है, और इसलिए गांव वालों का मानना था कि वो गांव श्रापित है। उन लोगों के बहुत अजीब रीति रिवाज भी थे, और एक रात हम लोग देखते हैं एक शादी को। शादी में लोगों ने चूहे वाले मास्क को पहन रखा था, और ये शादी थी फोंग की, एक लड़के के साथ जिसका नाम है सांग। अब जब बारात जा रही थी तभी फोंग सब लोगों को रुकने को बोलती है, क्योंकि उसे दिखाई देती है एक औरत लाल कपड़ों में एक बच्ची के साथ। औरत को देख के फोंग चिल्लाती है, पर अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। सांग फोंग को संभालता है, और फिर आता है गांव का एक पागल आदमी जो फोंग को अपनी बेटी समझता था जिस दिन से उसकी खुद की बेटी मरी है। खैर, बारात कंटिन्यू होती है और फोंग को लग रहा था कि उसने कोई भूत देखा। बारात पहुंचती है गांव, और सारे लोग तालियां बजा के दूल्हा दुल्हन का स्वागत करते हैं। कुछ रीति रिवाज भी किए जाते हैं। शादी खत्म होती है, पर एक बार फिर से फोंग को दिखाई देती है वो औरत। औरत गायब हो जाती है, और गांव वालों को अब लगने लगा था कि शायद गांव में कोई बाहरी इंसान घुस आया है, और ये एक बड़ी समस्या थी। इस बात का पता लगाने के लिए गांव वाले निकल जाते हैं एक सर्च मिशन पे। मशाल लेके वो जंगलों में काफी देर तक घूमते हैं, पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जिससे काफी लोगों को लगने लगता है कि फोंग ने झूठ बोला। इसी बीच में हम लोग खाम से भी मिलते हैं, और वो फोंग का अभी भी बेस्ट फ्रेंड था, और गांव का डॉक्टर भी। वो फोंग से मिलता है और उसे दिलासा देता है कि कोई भी आउटसाइडर गांव में नहीं आया है। पर खाम के चेहरे से ये साफ हमें पता चल रहा था कि वो फोंग को पसंद करता है। पर अब फोंग की शादी हो चुकी थी तो कुछ भी करा नहीं जा सकता। फोंग और खाम बातें कर ही रहे थे कि तभी फोंग को सुनाई देती है एक बहुत तेज आवाज। उस आवाज से फोंग बेहोश हो ही जाती, पर सांग अपनी बीवी को आके बचा लेता है। फाइनली सब लोग घर लौट जाते हैं, और अब रात में फोंग सो रही थी तभी उसे सुनाई देती है एक आवाज जो बोल रही थी, ओ आत्माओं मेरे साथ आ जाओ, ओ आत्माओं मेरे साथ आ जाओ। और दोस्तों, ये असल में था फेरी मैन, जो गांव की आत्माओं को लेने के लिए आया था।
तभी फोंग को फिर से खिड़की के बाहर वही औरत दिखाई देती है, पर जब वो सांग को जगाती है तो वो औरत गायब हो चुकी थी। खैर, सांग फोंग को शांत करवाता है और अगले दिन हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो दुओंग नाम के एक लक्कड़हारे का पापा था, और वो लक्कड़हारा बहुत ज्यादा स्किलफुल आदमी था। दुओंग अपने पापा की बातों का जवाब नहीं दे रहा था, और जब उसका पापा इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पापा को मिलती है दुओंग की म्यूटिलेटेड लाश, जिसे किसी ने बुरी तरीके से मार के रस्सियों पे लटका दिया था और दुओंग के हाथों को काट दिया था। लाश को देखने के लिए अब आते हैं गांव वाले, और गांव में किसी को भी दुओंग के हाथ कहीं नहीं मिलते। मतलब जिसने भी दुओंग को मारा उसने उसके हाथों को चुरा लिया है। खाम को दुओंग के सामान से मिलती है एक गुड़िया, और उस गुड़िया के भी हाथ कटे हुए थे। तभी वहां पे आ जाता है वो पागल आदमी, और वो बोलता है कि ये सब कुछ डीमन का काम है, और वो डीमन तुम सब लोगों को मार डालेगा। फोंग का पापा, जो गांव का मुखिया भी था, पागल आदमी को वहां से निकलवा देता है, पर अब उन लोगों को इस किलर को ढूंढना था। अब रात होती है और फोंग नोटिस करती है कि उसके कंधे पे चोट लगी हुई है, पर फोंग को याद नहीं था कि ये चोट कैसे लगी। सांग और फोंग इस बारे में बात करते हैं, और हमें पता चलता है कि शादी से पहले फोंग और सांग की कुंडलियां मिलाई गई थी, जिससे पता चला था कि उनकी शादी के बाद गांव में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। यही रीजन था कि उन दोनों की शादी हुई थी, पर कल रात के इंसिडेंट के बाद फोंग को लग नहीं रहा कि कोई भी गांव में अच्छी चीजें होगी। खैर, उसके बाद फोंग और सांग इंटीमेट होते हैं, पर यह बात साफ थी कि फोंग शादी से खुश नहीं है। अब नेक्स्ट डे फोंग अपने सौतेली माँ से बात कर रही थी दुओंग के बारे में। वो दोनों बात छेड़ते हैं कि दुओंग के पास वो अजीब सी गुड़िया कहाँ से आई, पर तभी होंग नाम की एक लड़की आकर बताती है कि दुओंग ने मरने से पहले हुआंग को भी एक वैसी ही गुड़िया बना कर दी थी। खैर, इस बात पे वो लोग ज्यादा भी ध्यान नहीं देते। आगे हम लोग देखते हैं खाम को, जो मिन नाम की एक लड़की का इलाज करने आया था। असल में दोस्तों, मिन बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, पर मिन खाम को पसंद करती थी। इलाज के बाद खाम मिलता है फोंग से, और फोंग मिन को अच्छे से जानती थी, तो वो खाम को मिन से बात करने को बोलती है। ये बात खाम को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि असल में वो तो फोंग को पसंद करता था। अब तभी वहां पे आता है वो पागल आदमी, जो फोंग को अपनी बेटी बेटी बोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, पर फोंग को आके बचा लेता है उसका पति। सांग पागल आदमी को वहां से भगा देता है, पर दोस्तों फिर वो खाम को बोलता है कि मेरी बीवी से दूर रहो। सांग थोड़ा अजीब बिहेव करता है, जिससे फोंग गुस्सा होकर वहां से चले जाती है। ऑब्वियसली सांग फोंग के पीछे जाता है, वो उससे माफी मांगता है और उसे ये भी बोलता है कि उन दोनों को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे खुलता है एक राज। हमें पता चलता है कि किसी वजह से फोंग का पूरा परिवार गांव को छोड़कर आराम से जा सकता है और वापस भी आ सकता है। बाकी गांव के लोग अगर गांव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वो मारे जाते हैं, और इसलिए फोंग का पापा ही बाहर जाकर ट्रेडिंग वगैरह का काम करके आता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांग बोलता है कि क्योंकि अब वो फोंग के परिवार का हिस्सा है, तो वो भी गांव से जा सकता है, और सांग फोंग को लेकर गांव छोड़ना चाहता था। फोंग इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। अब अगले दिन खाम को अपने घर में सुनाई देती है एक अजीब आवाज। वो उस आवाज को फॉलो करता है, और तभी एक किताब अपने आप एक शेल्फ से बाहर आ जाती है। और दोस्तों, ये वही किताब थी जो फोंग की माँ ने खाम को मरने से पहले दी थी, पर अभी खाम इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ से सीन जाता है रात पे, जहाँ पे वो छोटी लड़की होंग किसी डिमोनिक चीज से बचकर जंगलों में भाग रही थी, पर एंड में वो डिमोनिक चीज होंग को पकड़ लेती है और उसका गला घोटने लगती है। जंगल में फिर से उस औरत की आवाजें गूंजने लगती है, और साथ ही साथ सोल रीपर बोल रहा था, ओ आत्माओं मेरे साथ चलो। उस आवाज से फोंग उठ जाती है और उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। और असल में दोस्तों, फोंग बचपन से ही सोल रीपर को देख सकती है, जो आत्माएं लेने के लिए आता है, पर आजकल फोंग नोटिस कर रही है कि उस सोल रीपर को आत्माएं मिल नहीं रही। अब इसके बाद फोंग नोटिस करती है कि उसके पैरों पे कीचड़ लगी हुई है, और फोंग को आता है फिर एक विजन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ देर पहले फोंग बेहोशी की हालत में चलकर कहीं गई थी। तभी घर के बाहर से शोर आता है, क्योंकि सारे गांव वाले अब हुआंग को ढूंढ रहे थे, जो गायब हो गई थी। सांग भी गांव वालों के साथ होंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर अगले दिन तक उन लोगों को होंग नहीं मिलती। नेक्स्ट डे गांव वालों को मिलती है होंग की लाश, जिसके पैरों को काट दिया गया था। होंग की माँ पागलों की तरह रोने लगती है, और खाम लाश को चेक करके बताता है कि होंग को किसी ने गला घोट के मारा है, और उसके पैरों को काट के वो अपने साथ ले गया है। सब लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं, और तभी फोंग को घास में पड़ी मिलती है एक और गुड़िया, जो उसने होंग के पास कुछ ही दिनों पहले देखी थी।
और अब उस गुड़िया के भी पैर काट दिए गए थे। ये साफ हो जाता है कि गांव में कोई किलर है, पर फिर से आ जाता है वो पागल आदमी और बोलने लगता है कि डीमन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। गांव वाले पागल को भगा देते हैं, पर अब खाम का पापा इन्वेस्टिगेट करता है लाश को और वो बताता है स्कल वाइन की कहानी। खाम के पापा के हिसाब से गांव में कोई इंसान स्कल वाइन बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी 3 और लोग मारे जाएंगे। गांव के सारे लोग स्कल वाइन की कहानी से ऑलरेडी वाकिफ थे और इसलिए अब सब फैसला करते हैं किलर की इन्वेस्टिगेशन चालू करने का। अब रात होती है और हम लोग देखते हैं मिन को, जिससे मिलने आती है फॉन्ग। फॉन्ग मिन को थोड़ा कंफर्ट करती है क्योंकि दोस्तों हॉन्ग जो मरी है वो मिन की बहन थी और वहीं घर के अंदर मिन की माँ हो गई थी पूरी तरीके से पागल अपनी बेटी की मौत के बाद। मिन की मम्मी एक डिमोनिक पोयम गाने लगी थी और इस पोयम के अंदर ही स्कल वाइन बनाने की रेसिपी थी। उस रात गांव वाले हर जगह नजर रखे हुए थे किलर को ढूंढने के लिए और कुछ गांव वाले गांव छोड़ने की बात करने लगे थे। अगले दिन दर्जनों गांव वाले आ जाते हैं फॉन्ग के घर पे फॉन्ग के पापा से बात करने। सब लोग बोलते हैं कि हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, पर गांव का मुखिया सबको मना करता है और याद दिलाता है कि पहाड़ों से बाहर गांव का कोई भी इंसान नहीं जा सकता। सब लोग इसलिए मुखिया को बोलने लगते हैं कि उसे लोगों को पहाड़ों की दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, पर जब मुखिया नहीं सुनता तो ऑलमोस्ट आधे गांव वाले निकल जाते हैं गांव से बाहर जाने के लिए। फॉन्ग उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई भी नहीं सुनता। रात हो जाती है और गांव वाले अब पहाड़ों से दूसरी तरफ उतर रहे थे, पर अब रास्ते में उन्हें आने लगती है अजीब अजीब आवाजें। और वहीं दूसरी तरफ फॉन्ग अपने पापा से पूछती है कि ये गांव आखिर श्रापित कैसे हो गया, जिसके बाद मुखिया बताता है एक कहानी। हमें पता चलता है कि बहुत सालों पहले फॉन्ग हो गई थी बीमार और उसके मम्मी पापा को सपने में दिखाई दी थी एक औरत जिसने लाल कपड़े पहने थे। उस औरत ने फॉन्ग के मम्मी पापा की मदद करी थी और उन लोगों को गांव से बाहर जाने का सही रास्ता दिखाया था। फॉन्ग के इलाज के बाद फॉन्ग ठीक हो गई थी और फिर उस औरत ने फॉन्ग के परिवार की कंडीशन भी बहुत ज्यादा सुधार दी थी। उसी औरत ने फॉन्ग के मम्मी पापा को बोला था कि सिर्फ फॉन्ग का परिवार ही अब से गांव छोड़कर जा पाएगा और बाकी लोग अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे। इस वार्निंग के बावजूद भी एक रात फॉन्ग की मां ने सांग की मम्मी को पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करी थी और उसी रात को उन दोनों औरतों को क्रिम्सन स्वेट की बीमारी लग गई थी और वो दोनों औरतें ही मारी गई थी। उस हादसे के बाद से ही सारे गांव वाले फॉन्ग के पापा की बात मानने लगे थे और यही वजह है कि फॉन्ग के परिवार वाले किसी और इंसान को पहाड़ के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। ये कहानी सुन के फॉन्ग बोलती है कि शायद वो लाल कपड़ों वाली औरत डिमोनिक है, पर मुखिया इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसी औरत ने फॉन्ग की जान बचाई थी। सीन वापस जाता है गांव वालों पे, जिन्हें जंगल में सुनाई देने लगती है उस औरत की डिमोनिक आवाजें और फिर अचानक ही एक लड़की अपना शरीर खुजाने लगती है क्योंकि दोस्तों उसे लग गई थी क्रिम्सन स्वेट की बीमारी। उस औरत की डिमोनिक हालत को देखकर सारे के सारे गांव वाले चिल्लाते हुए भागते हैं वापस गांव की तरफ, पर एक एक करके उन लोगों को क्रिम्सन स्वेट की बीमारी लगने लगती है। एक एक करके सारे गांव वाले अपने शरीर पे डिमोनिक घाव की वजह से मारे जाते हैं और उन लोगों का पीछा कोई अजीब लाल रोशनी भी कर रही थी। वही घर में मुखिया फॉन्ग को बोलता है कि ये कहानी गांव वालों को नहीं बताना, पर फॉन्ग सबको ये बताना चाहती थी, जबकि उसे पता था कि सारे गांव वाले कहानी सुनने के बाद मुखिया को कोई काला जादूगर समझने लगेंगे। फॉन्ग अपने पापा से लड़ाई करके वहां से भाग जाती है, पर घर से निकलते ही उसके सामने रेंगते हुए आने लगते हैं डिमोनिक गांव वाले, जिन्हें क्रिम्सन स्वेट की बीमारी एक एक करके मार रही थी। जितने भी लोग भागकर वापस आ पाए थे वो लोग फॉन्ग के सामने अब एक एक करके मरने लगे थे और फॉन्ग की रूह कांप गई थी। बाकी गांव वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं और ये नजारा देखते हैं और सबको श्राप की बातों पे यकीन हो जाता है। जितने भी लोग बाहर गए थे उन लोगों में से सिर्फ एक लड़का बचा था जिंदा, जो बताता है कि ये सब कुछ शैतान का काम है। अगले दिन गांव में होता है एक बहुत बड़ा फ्यूनरल और सारे लोग ऑब्वियसली उदास थे। ये सब देख के सांग और फॉन्ग को भी अपनी मम्मियों की मौतें याद आ गई थी और सांग एक और बार फिर से फॉन्ग को बोल रहा था गांव छोड़कर जाने के लिए, पर फॉन्ग अभी भी मना करती है, जिससे पति पत्नी में तनाव बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं थाम नाम की एक ब्रेव औरत को जो हंटिंग कर रही थी। थाम फिर उस लड़के से भी बात करती है जो लास्ट नाइट जिंदा बच गया था, जब थाम को दिखाई देती है मिन की पागल माँ
थोड़ी देर बाद मिन भी अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी के पास आ जाती है और वो अपनी माँ को घर ले जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी माँ बस रोती रहती है। और तभी मिन को आने लगती है उस डिमोनिक पोयम की आवाज। अचानक ही मिन को दिखाई देते हैं 4 डिमोनिक बच्चे जो स्कल वाइन वाली पोयम गा रहे थे। और तभी मिन की माँ वहां से गायब हो जाती है और पानी के अंदर से बाहर निकलता है एक डिमोनिक हाथ, और फिर कोई डिमोनिक शक्ति मिन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। रात होती है और फोंग अपने पति को समझा रही थी कि उन्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं एक अच्छी जिंदगी के लिए, पर तभी बाहर से आता है शोर। जल्दी हमें पता चलता है कि सबको पता चल चुका था कि मिन गायब हो गई है और सारे गांव वाले अब मिन को ही ढूंढ रहे थे, पर उन्हें मिन नहीं मिलती। सब लोग हार मान के घर चले जाते हैं और फिर उस रात को फोंग को कुछ हो जाता है। उसकी आंखें हो जाती है काली और वो डिमोनिक तरीके से चलकर कमरे से बाहर निकल जाती है, पर ये सब कुछ देख लेता है उसका पति सांग। अगली सुबह मिन की पागल माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और उसे मिन की जगह मिलती है थाम, वही ब्रेव औरत, नदी के किनारे एक मछली के जाल में मरी हुई। सारे गांव वाले वहां आते हैं और एक और बार ये किलर का काम था। और जब खाम बॉडी को इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि थाम का लिवर किलर अपने साथ ले गया है। सब लोग डर के मारे रोने लगते हैं और उन्हें थाम की लाश के पास भी एक गुड़िया मिलती है, और इसका मतलब अब सिर्फ 2 और मौतें किलर को चाहिए थी स्कल वाइन बनाने के लिए। और अभी तक किसी को नहीं पता था कि मिन कहाँ पे गायब हो गई। अब दोस्तों मुखिया यहाँ पे वादा करता है कि अब इसके बाद कोई और नहीं मरेगा, पर गांव वाले बोलते हैं कि अगर अब कोई मौत हुई तो मुखिया के परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी। रात होती है और फोंग को अपने घर के बाहर से आती है आवाजें। फोंग आवाजों के पीछे जाती है और दोस्तों आवाजें कर रही थी वही लाल कपड़ों वाली औरत जो बैठ के थाम के लिवर को खा रही थी। और जब फोंग उस औरत को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अब वो डिमोनिक एंटिटी फोंग की तरफ क्रॉल कर कर बढ़ने लगती है और फोंग वापस भागती है अपने घर में। फोंग तुरंत जाकर अपनी सौतेली माँ को सब कुछ बता देती है और उसकी माँ उसे शांत करवाकर अंदर ले जाती है। घर के अंदर सांग फोंग से पूछता है कि वो इतनी रात को कहाँ गई थी, और उस रात फोंग सांग को बताती है अपने बारे में एक सच। फोंग बताती है कि बचपन से वो आत्माएं देख सकती है और उसे अपनी माँ की आत्मा और बहुत सारी आत्माएं भी दिखाई दी थी, और वो सारी आत्माएं एक फेरीमैन आकर अपने साथ ले जाता है। पर कुछ दिनों से जब से वो लाल कपड़ों वाली औरत गांव में आई है, फोंग को आत्माएं दिखना बंद हो गई है और हर रात फेरीमैन खाली हाथ वापस लौटता है। और आज उसने उस लाल कपड़े वाली औरत को थाम के लिवर को खाते हुए देखा। फोंग समझ गई थी कि वो डिमोनिक शक्ति एक सोल रीपर है जो आत्माएं खाती है, और इसलिए जितने भी लोग अभी तक किलर ने मारे हैं उनकी आत्माएं फोंग को दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो सारी आत्माएं सोल रीपर के कब्जे में है। इन बातों से सांग फोंग को पागल समझने लगता है और वो बस अड़ गया था कि उन लोगों को गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। पर जब फोंग नहीं मानती तो सांग बोलता है कि वो अकेला ही ये गांव छोड़कर चले जाएगा। अगले दिन गांव में कर्फ्यू लग जाता है और गांव वालों को घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। उस दिन फोंग मिलती है खाम से और वो दोनों मिन की पागल माँ को वो पोयम गाता हुआ सुनते हैं, और फोंग नोटिस करती है कि पोयम के अंदर वो सारी बातें थी जो अभी गांव में हो रही है। इसके बाद मिन की पागल माँ बेहोश हो जाती है और उसे फोंग और खाम ले जाते हैं घर। खाम का पापा मिन की माँ का इलाज करता है और फिर बताता है कि पोयम के हिसाब से अब किलर को बस एक सर और दिल चाहिए स्कल वाइन बनाने के लिए। पर अब खाम के पापा को एक आइडिया आया था। खाम के पापा के हिसाब से अगर वो लोग सारी गुड़ियाओं को कैद कर दे तो शायद डिमोनिक शक्ति के रिचुअल वेस्ट हो जाए। इस बात को बताने के लिए खाम और फोंग जाते हैं मुखिया के पास, पर अब ना ही मुखिया ना ही सांग उन दोनों की बातें सुनते हैं। सांग को इस बात का गुस्सा था कि उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ थी और मुखिया को अपनी शान और शौकत बचानी थी। मुखिया फोंग को चाहता भी मार देता है और खाम को घर से निकाल दिया जाता है। अब रात होती है और सीन जाता है खाम के पापा के पास, जहाँ पे मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है और से आने लगती है डिमोनिक आवाजें। और अब जैसे जैसे खाम के पापा के साथ डिमोनिक चीजें हो रही थी वैसे वैसे फोंग के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। अचानक ही फोंग डिमोनिको के अपना गला दबाने लगती है और दूसरी तरफ खाम के पापा का दम घुटने लगता है। फोंग पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और दूसरी तरफ खाम का पापा दर्द के मारे रेंगता हुआ एक चाकू के पास चले जाता है। फोंग अपने बेड पे खड़ी होकर कुछ डिमोनिक मंत्र पढ़ने लगती है और दूसरी तरफ खाम के पापा का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिसके बाद फोंग हो जाती है बेहोश। मतलब ये साफ था कि फोंग इस सब से रिलेटेड है।
अब अगले दिन खाम जब अपने पापा को ढूंढ रहा था तो उसे मिलती है उसकी लाश जिसका सर गायब था, और ये देख के खाम पूरी तरीके से टूट जाता है। अब पूरा गांव आ गया था गुस्से में क्योंकि एक और मौत हुई। गांव वाले खाम के पापा की लाश को ले जाते हैं मुखिया और उसकी बीवी के पास, और अब खाम मुखिया को पकड़कर उससे जवाब मांगता है और वो गुस्से में फोंग की बात भी नहीं सुनता। गांव वाले सब कुछ मुखिया पे ब्लेम करने लगते हैं, पर फोंग गांव वालों को समझाती है कि उसका परिवार बेकसूर है। पर तभी सांग बीच में आके बोलता है अपनी बीवी को रुकने के लिए। सांग बताता है कि हर रात फोंग जाती है बाहर घर के, पर कल रात जब फोंग बेहोश थी तो सांग ने कुछ चीजें ढूंढ निकाली थी। सांग उन चीजों को अब गांव वालों के सामने रख देता है और वो चीजें थी मरे हुए लोगों की, जिससे गांव वाले यकीन कर लेते हैं कि फोंग ने डिमोनिक शक्तियों को कहना मान के सबका मर्डर कर दिया और फोंग का पूरा परिवार डिमोनिक है। गांव वाले फोंग के परिवार पे हमला कर देते हैं और सांग और खाम दोनों का ही दिल टूट जाता है फोंग की वजह से। सांग गांव वालों को बोल देता है मुखिया के परिवार को पकड़ने के लिए, और फिर उस दिन गांव वाले मुखिया और उसकी बीवी को लकड़ी के पिंजरे में कैद कर देते हैं और फोंग को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। वही खाम अब घर लौट के जाता है जहाँ पे अचानक ही वो पुरानी किताब इस बार शेल्फ से नीचे गिर जाती है और हमें दिखाते हैं पास के एक सीन को। असल में दोस्तों पास में एक बार खाम को वो लाल कपड़ों वाली औरत दिखी थी और उस औरत ने खाम से वो किताब मांगी थी, पर किताब टच करते ही वो औरत दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी और वहां से भाग गई थी क्योंकि उस किताब के अंदर थी उस औरत की सच्चाई। दूसरी तरफ गांव वाले अब मुखिया और उसकी बीवी को जिंदा जलाने की तैयारी में थे और इस सब में साथ दे रहा था सांग। फोंग बेचारी बच के भागने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे वो एक कमरे में बंद थी, पर तभी वहां पे वो पागल आदमी फोंग को आकर बचा लेता है और इस काम में साथ देता है खाम क्योंकि उसे कोई राज पता चला था। अब इससे पहले गांव वाले फोंग के परिवार को मार पाते, फोंग वहां पर आकर उन्हें रोक देती है। सांग अब खाम को बोलता है कि तुम फोंग का साथ मत दो, ये लड़की डिमोनिक है, पर अब फोंग गाने लगती है वही पोयम और यहाँ पे अब खुलेगा एक बड़ा राज क्योंकि किलर फोंग नहीं उसका पति सांग था। फोंग गांव वालों को समझाती है कि अगर उसने लोगों को मारा होता तो वो इतनी पागल तो नहीं है कि वो सबूत अपने पलंग के नीचे छुपा कर रखेगी। जिसके बाद फोंग सुनाती है एक कहानी। असल में दोस्तों सालों पहले एक औरत के परिवार को इस गांव में मार दिया गया था और वो औरत प्रेग्नेंट भी थी, बट अपना बदला लेने के लिए उस औरत ने करा था एक डिमोनिक रिचुअल। उसने अपनी आत्माओं को एक नेदरलैंड में कैद कर दिया था और अपने पेट के अंदर वाले बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। उसने स्कल वाइन बनाने की रेसिपी को उस पोयम में छुपा दिया था ताकि एक दिन कोई उस स्कल वाइन को बना सके और वो औरत फिर से जिंदा हो जाए और एक एक करके सारे गांव वालों को मार डाले। फोंग बोलती है कि स्कल वाइन बनाने का काम कर रहा है सांग, पर फिर सांग बुरी तरीके से चिल्लाता है। सांग बताता है कि जिस दिन उसकी मां मरी थी उस दिन किसी ने सांग की मदद नहीं करी थी, इवन मुखिया ने भी सांग को घर में नहीं आने दिया था। जिसके बाद एक रात सांग मिला था उस लाल कपड़ों वाली औरत से और उसने सांग को बोला था कि वो सोल रीपर है। उस औरत ने सांग को सब कुछ समझा दिया था कि कैसे उसे स्कल वाइन बनानी है और उस औरत को जिंदा करना है, और एक बार अगर वो औरत हमारी दुनिया में लौट आएगी तो वो औरत खुद गांव वालों को मार डालेगी और सांग की मम्मी को जिंदा कर कर उसे इस गांव से दूर भेज देगी। और ये काम करने के लिए सांग मान गया था। हमें अब पता चलता है कि जो भी पूरी मूवी में मौतें हुई वो सब सांग ने ही करी थी, पर दोस्तों कुछ लोगों को फोंग ने भी मारा था बेहोशी की हालत में। असल में डिमोनिक औरत ने फोंग को पोजेस कर कर उससे भी लोगों को मरवाया था ताकि सांग का काम आसान हो जाए। हम सारे मर्डर्स को अब एक एक कर कर देख पाते हैं कि कैसे पति और पत्नी ने लोगों को मारा। सांग बताता है कि उस डिमोनिक औरत का नाम है थाप और अब सांग थाप को बुलाता है। वो मुखिया और उसकी बीवी के पास आग भी लगा देता है, पर गांव वाले उन दोनों को टाइम पे बचा लेते हैं। सांग पकड़ लेता है फोंग को और वो उस पागल आदमी को भी बुरी तरीके से मार डालता है जो फोंग को बचाने के लिए आया था। सांग पागलों की तरह हंसने लगता है और गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। सांग अब फोंग को मारने के लिए बढ़ता है, पर एंड टाइम पे खाम आकर सांग को रोक लेता है। थोड़ी देर तक दोनों लड़के लड़ते हैं, पर एंड में सांग खाम को स्टेप कर कर भाग जाता है फोंग के पीछे जंगलों में। अब जंगलों में फोंग सांग से बचकर भाग रही थी, पर उसी के साथ हम लोग देखते हैं स्कल वाइन के बैरल को, जिसके अंदर सांग ने ऑलरेडी अपने लास्ट सैक्रिफाइस को मेडन बनाकर रखा हुआ था, जो और कोई नहीं मिन थी। खैर इस बक्तड़ में
फोंग पहले मिन को देख लेती है और वो तुरंत आकर मिन को उस डिमोनिक जंजाल से आजाद करती है, पर तभी पीछे से आ जाता है सांग और वो फोंग को पकड़कर बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब आगे मिन अपनी दोस्त की हेल्प करती है और वो पीछे से आकर एक बड़े से पत्थर से सांग को मारकर अलग कर देती है, पर सांग को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो दोनों ही लड़कियों पे भारी पड़ जाता है। वो फोंग को बुरी तरीके से घायल कर देता है और मिन भी बेचारी बेहोश हो जाती है। सब कुछ खत्म हो ही गया था, पर एंड में फोंग उठ के बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं आत्माएं देख सकती हूँ और मुझे इस वक्त तुम्हारी माँ दिख रही है जो तुम्हें ये सब करता हुआ देख रही है। सांग तुरंत अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है और इस बात का फायदा उठाकर फोंग एक चाकू से सांग के दिल में स्टैब कर उसे मार डालती है। और दोस्तों, सांग के मरने से रिचुअल पूरा हो गया था, क्योंकि सांग का दिल ईविल था और यही डिमोनिक शक्ति चाहती थी। अब इसके बाद हर जगह डिमोनिक शोर होने लगता है और फोंग को याद आता है अपने बचपन का एक दिन। असल में दोस्तों, सबसे पहले पूरे के पूरे गांव में फोंग को ही वो डिमोनिक थाप दिखाई दी थी और थाप ने फोंग को मैनिपुलेट करके उसके साथ गांव के अंदर एंट्री ले ली थी। और यही वो सीन था जो फोंग को अपनी शादी के वक्त भी दिखा था। खैर, स्कल वाइन पूरी हो चुकी थी और इसलिए थाप फाइनली हमारी दुनिया में आ जाती है, जो बहुत ज्यादा क्रीपी थी, और वो आते ही फोंग को मारने लगती है। थाप का प्लान था फोंग के शरीर पे कब्जा करने का और वो फोंग को पकड़कर अपना डिमोनिक रिचुअल करने लगती है और फिर बढ़ती है स्कल वाइन पीने के लिए। पर फोंग हिम्मत दिखाती है और एक जलती हुई मशाल को स्कल वाइन में डाल देती है, जिससे वाइन हो जाती है खराब और थाप का सारा प्लान चौपट हो जाता है। थाप बुरी तरीके से जलने लगती है और फोंग के सामने ही राख में चिल्लाते हुए बदल जाती है और गायब हो जाती है। फाइनली फोंग उस आत्मा से जीत चुकी थी और खाम आकर फोंग को अब संभालता है। फोंग एंड में सारे लोगों के लिए फूट फूट कर रोने लगती है, पर क्योंकि अब डिमोनिक थाप जा चुकी थी तो जितने भी लोग अभी तक मरे हैं उनकी आत्माएं दिखने लगती हैं फोंग को, और फिर वो आत्माएं फेरीमैन के साथ दूसरी दुनिया में चले जाती है। सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे मिन अपने परिवार से रियूनाइट होती है और फोंग अपने पति की लाश का अंतिम संस्कार करती है। ये डिमोनिक जर्नी फाइनली खत्म हो गई थी और हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद खाम और फोंग ने शादी कर ली थी, जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और मूवी यहीं पे खत्म हो गई। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द सोल रीपर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजें हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।